बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान रशद यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ और प्यारे ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हर मुकाम की निशानदेही करवाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में और जो इस्लाम में दूसरा बड़ा ग़ज़वा हुआ था, यानी कि जो बड़ी जंग यहाँ लड़ी गई थी, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी निशानदेही इसलिए करवाना चाहता हूँ ताकि आपकी वीडियो को पूरी समझ आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो आपको सामने पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसे जबले रुमात कहते हैं, तीरों वाली पहाड़ी। प्यारे दोस्तों, हम अभी जबले रुमात पर खड़े हैं। जबल अरबी में कहते हैं पहाड़ को, रुमात कहते हैं तीरंदाज को। तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर 50 सहाबा कराम को तीरंदाज तैनात किया था। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये जबले ओहद है। जबले ओहद को देखना भी एक इबादत है। सुबहान अल्लाह, इसको देखने से भी आपको सवाब मिलता है। ये जो आपको नीचे जो मैदान नजर आ रहा है, ये वो मैदान है जहाँ हमारे सहाबा कराम जंग फतह होने के बाद 40 सहाबा कराम माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए नीचे उतरे, तो तभी उनको शहीद कर दिया गया। और सामने जो ये जो जंगला, 4 दीवारी जंगला नजर आ रहा है, यहाँ हमारे 70 सहाबा कराम मदफून हैं। अभी मैं आपको जो है जबले रुमात का पहाड़ दिखाता हूँ। इधर से आपको मैं दिखाता हूँ, आपको सारी हिस्ट्री की इसकी समझ आ जाएगी। फिर कहाँ खड़े हैं, ये जहाँ हमारे 70 सहाबा कराम है, यहाँ मदफून है। और इसके सामने वो छोटा सा आप पहाड़ देख रहे हैं, इसे कोई कहते हैं जबले रुमात। इधर तीरंदाज तैनात हुए थे। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा, तब आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, जबले ओहद को सीरत नबवी से मुतालिक अहम तरीन मुकामात में शुमार किया जाता है। ये कई वाक़यात का सबब मुनफरिद मुकाम और अजमत का पहलू रखता है, जिसमें 3 हिजरी में पेश आने वाला ग़ज़वाए ओहद नुमाया तरीन है। मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ाहिरीन की अक्सरियत जबले ओहद की ज़ियारत की ख्वाहिश मंद होते हैं। यहाँ शोदाए ओहद का कब्रिस्तान भी है, जिसमें मरकाए ओहद में जामे शहादत नूश करने वाले 70 सहाबा कराम जश्न खाकी मदफून है। जबले ओहद मदीना मुनव्वरा के शुमाली जानिब में वाक़या है। कुबराती सूरत में नजर आने वाला ये पहाड़ी सिलसिला मशरिक से मगरिब की तरफ से 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि इसकी चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर के दरमियान है। इसकी बुलंदी 350 मीटर के करीब है। जबले ओहद के इस नाम का सबब कई रिवायतों में मज़कूर है। उनमें एक ये भी है कि इसकी वजह जबले ओहद का दीगर पहाड़ों की निस्बत इम्तियाजी हैसियतों का हामिल होना है। ये पूरा सिलसिला एक गैर मुनक़सिम उकड़ी की मानिद जाहिर होता है। इसके नाम के हवाले से ये भी कहा गया है कि इसकी निस्बत कौम जालूद यानी अमालिका एक शख्स के जानिब है, जिसका नाम अहद था। उस शख्स ने जबले अहद के करीब क़याम किया, तो इस हवाले से पहाड़ का नाम अहद पड़ गया। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जबले ओहद पर चढ़े। आपके हमराह अबू बकर, उमर, उस्मान भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा। आपने पहाड़ पर अपना पाँव मारकर फरमाया, ए ओहद ठहर जा। ए ओहद, तुझ पर एक नबी है, एक सद्दीक है और 2 शहीद है। यानी नबी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सद्दीक हजरत अबू बकर और 2 शहीद यानी उमर और हजरत उस्मान। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वैसा ही हुआ। ओहद वो पहाड़ है जिसके मुतालिक हुजूर ने फरमाया, हमको इससे मोहब्बत है और इसको हमसे मोहब्बत है। ग़ज़वाए ओहद के शुहदाए कराम वही मदफून है। ये ओहद पहाड़ 4 जन्नती पहाड़ों से एक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 पहाड़ जन्नती हैं। अर्ज़ किया गया, वो कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। वो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। तूर जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। लबनान जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। और लजपा जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। ओहद की पहाड़ी की चोटी पर बाज़ पुराने ज़माने की इमारतें कायम हैं। ओहद पहाड़ की चोटी से मदीना मुनव्वरा का तमाम जगहों से नज़ारा मुमकिन है। पहाड़ी चोटी के एतराफ़ में सरसब्ज़ दरख्त, बिलखसूस अनाबी बादाम के पौधे, चकोतरा जैसे पौधे पाए जाते हैं। कहीं मुकामी नामों से मशहूर पौधे अल-उसज, अस-समर, अस-सल्म, अस-सिद्र और शुक्ल अल्ब भी मौजूद है। पहाड़ की चट्टानें अहद अवल के दौर की चट्टानें करार दी जाती हैं। जबले ओहद की चट्टानें अपनी इंतहाई मजबूती की वजह से भी मशहूर हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी ओहद की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब हम आपको ओहद की जंग का वाक़या के बारे में बताते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम ओहद के मैदान में खड़े हुए हैं। इसी मैदान में इस्लाम में दूसरा बड़ा ग़ज़वा हुआ, यानी दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई।
जहाँ पर हमारे 70 सहाबा कराम शहीद हुए। इसी जगह एक छोटी सी पहाड़ी है, जबले रुमात उसे कहते हैं, तीरों वाली पहाड़ी। उस पहाड़ी पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 सहाबा कराम को तीर अंदाज तैनात फरमाया चाहे जंग शिकस्त हो जाए, चाहे फतह हो जाए, इस पहाड़ी को आपने नहीं छोड़ना। तो सहाबा कराम ने ये जंग जीत ली थी। माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए जब नीचे उतरे, उस वक्त हजरत खालिद बिन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे, कुफार के लश्कर के वो सरदार थे। उन्होंने देखा सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मोर्चे खाली नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने लश्कर को पीछे से बुलाया और हमारे 70 सहाबा कराम को शहीद कर दिया। 10 सहाबा कराम ऊपर थे और 40 सहाबा कराम नीचे थे, जो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। तो एक सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारे फ़ला फ़ला सहाबी शहीद हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर दूसरे सहाबी हाजिर होते हैं, वो भी अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारे फ़ला फ़ला सहाबी शहीद हो गए हैं और आपके अपने चाचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस जंग के दौरान शहीद हो गए हैं और उनके जिस्म के 11 टुकड़े कर दिए गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ रुख उठा लेते हैं, फरमाते हैं कि हे अल्लाह, अब तो तू राजी हो जा, मैंने अपना सब कुछ तेरे दीन के लिए कुर्बान कर दिया, मैंने अपना सब कुछ तेरे लिए कुर्बान कर दिया। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु को दफन करने के लिए जन्नतुल बकी में लेकर जा रहे थे, तो ये ओहद का पहाड़ रोने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूछा, तू क्यों रो रहा है? तो इस ओहद ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये मेरे सहाबा हैं, इनको मेरे ही दामन में दफना दीजिए ताकि ता क़यामत तक मैं इनकी ज़ियारत करता रहूं, दीदार करता रहूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद पहाड़ मुझसे और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ये कल क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था मुकाम ओहद का वाक़या। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कर देना ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप सबसे पहले हासिल कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।